नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में की गई आवश्यक बैठक, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बताते चले, लखनऊ में पूज्य भिक्खु चंद्रिमा के सानिध्य में धम्मचारिका पदयात्रा से निकाली जाएगी, जो कि सारनाथ से प्रारंभ होकर फर्रुखाबाद तक होने जा रही है। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में भंतेगण आमंत्रित किए गए हैं, जिनको लेकर आज मलिहाबाद में एहसन अजीज खान के ट्रांसपोर्ट पर बैठक की गई। बैठक में पूर्व विधायक प्रत्याशी सत्य कुमार गौतम व भंते आनंद जिज्ञासु और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी सत्य कुमार गौतम के द्वारा बताया गया कि इस विशाल पदयात्रा में मलिहाबाद में सभी भंतेगण का स्वागत एवं भोजन दान की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। आने वाली 4 दिसंबर 2025 को पूज्य भंते भिक्खु चंद्रिका का लखनऊ में आगमन होगा, जिसमें भंते चंद्रिमा थेरो जी का धम्म देशना कार्यक्रम लखनऊ में रहेगा, जिसके बाद मलिहाबाद में सभी भंतेगण करेंगे भोजन, जिसके लिए उत्तम व्यवस्था की जाएगी। देखिए लखनऊ से सुरेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। बंते जी, आज मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र 168 में एक बैठक का आयोजन किया गया था, क्या उद्देश्य था? पूज्य भंते चंद्रिमा जी जो पहले पूर्व में मायावती जी की सरकार में एक मिनिस्टर के हैसियत से उनको जो पद दिया गया था, वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान अध्यक्ष शांतिपूर्ण बुद्ध विहार पहले बनते के रूप में उनको स्थापित किया गया था। पहला जो बनते हैं हमारे चंद्रिमा जी, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई उत्तर प्रदेश में पूज्य भिक्षु संघ के लिए, तो उसके अध्यक्ष हमारे चंद्रिमा जी थे। वो चंद्रिमा जी सारनाथ से संकिस्सा की धम्म यात्रा कर रहे हैं, भिक्षु संघ यात्रा कर रहे हैं। वो 20 नवंबर से सारनाथ से निकलेंगे और 14 दिसंबर को संकिस्सा में पहुंच जाएंगे। बीच में लखनऊ में 2 तारीख में कल्ली जो पश्चिम है उसमें आएंगे। उसके बाद 3 में तेली बाग में वहाँ पे रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद में कांसीराम में भोजन करेंगे। कांसीराम स्मारक में भोजन करने के बाद फिर वो रात्रि में काकोरी मोड़ में जो डॉक्टर मोहनलाल पासी हैं, उनके यहाँ वो एक लान है, AR लान, उसमें वो रात्रि विश्राम करेंगे और देशना भी करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से प्रातःकाल प्रस्थान करेंगे भोजन नाश्ते के बाद में, और वो चारिका करते हुए कई जगहों पर जो लोग उनके दर्शनार्थ लोग अपने फूलमालाएं लिए खड़े हैं, उनके वहाँ भी वो अपना दर्शन देंगे और देशना भी देंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तो मलिहाबाद में 11:30 बजे का भोजन माननीय सत्य कुमार जी की अगुवाई में दिया जाएगा। और उसके भोजन के बाद में तदुपरांत उसके बाद फिर रहीमाबाद में 5 दिसंबर को, मतलब 5 दिसंबर को मलिहाबाद में आएंगे। मलिहाबाद में भोजन के बाद भिक्षु संघ जो लगभग 100-150 बनते रहेंगे, वो यहाँ भोजन करेंगे। माननीय अजीज हसन साहब जो ट्रांसपोर्ट है उस पर माननीय क्या नाम है, एहसन साहब हमारे जो है उनके सुपुत्र, उनकी अगुवाई में उनके द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। और आम हमारी जो जनमानस है, जो उनके अनुयायी हैं भगवान बुद्ध बाबा साहब के, उन सब का सहयोग उनको अर्पित किया गया है। उनकी सबकी देख रेख में ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न किया जाएगा। भोजन दान के बाद में फिर वो रहीमाबाद में रात्रि में विश्राम करेंगे उत्सवलान में, और वो उत्सवलान भी रहीमाबाद के लोगों ने मैंने उसको अरेंजमेंट किया है। वहाँ भी रात्रि में विश्राम करने के बाद भोजन और नाश्ता के बाद फिर वो प्रातः वहाँ संदीला के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इस तरह से ये विशेष सहयोग हमारी जो आज की बैठक में लोगों ने दिया है, अभी भी अर्पित किया है। किसी ने रुपए पैसे दिए हैं और किसी ने आटा दिया है, किसी ने आलू दिया है, किसी ने अपने तेल दिया है, किसी ने दूध दिया है। इस तरह से सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में आज भारी से भारी अर्थव्यवस्था दी है, और बाकी आगे भी देने की बात सब कर रहे हैं। सब लोग भारी से भारी सहयोग करेंगे और तन मन धन से सब लोग पूरा सहयोग करेंगे और बड़ी खुशी मनाएंगे सब लोग। ये जो भंते जी आ रहे हैं, ये कब से यात्रा चालू होगी और कब तक चलेगी? 20 तारीख से चालू होगी, 20 नवंबर से, और ये 14 दिसंबर को संकिसा में फर्रुखाबाद में समाप्त होगी। लगभग कितने भंते रहेंगे भंते जी के साथ? 80 से 100-150 तक हो सकते हैं, क्योंकि क्रमशः भंते बढ़ते रहेंगे। वहाँ से 80 के 100 के बीच में चलेंगे और उसके बाद में फिर वो क्रमशः बढ़ते रहेंगे और वो लगभग 150-200 भी हो सकते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बस एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि सभी लोगों का जो आज योगदान रहा वो बहुत बढ़ चढ़ के रहा, और बड़ी खुशी की बात हम सबके लिए है कि यात्रा हमारे मलिहाबाद से गुजर रही है। और ये पहला अवसर सबको मिल रहा है कि एक मलिहाबाद में मिसाल पेश करी जाए और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया जाए, और मलिहाबाद विधानसभा के जितने
पदाधिकारी हैं, जितने जिम्मेदार लोग हैं, ऐसा स्वागत करें कि पूरा यूपी में मलिहाबाद का नाम होना चाहिए। ये हमारी कोशिश रहेगी और ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद। देखो, आज मलिहाबाद विधानसभा के अंतर्गत जो बहुजन समाज पार्टी के इस नगर पंचायत मलिहाबाद के चेयरमैन हैं भाई एहसानुद्दीन जी के यहाँ ट्रांसपोर्ट पे ये मीटिंग रखी गई थी और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था वो पूज्य भंते चंद्रमा जी जो सारनाथ के हैं उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में जो सारनाथ से चल करके फर्रुखाबाद में संकिसा तक एक धम्म यात्रा हो रही है। उस धम्म यात्रा में जब हम लोगों को जानकारी हुई कि वो धम्म यात्रा हमारी विधानसभा क्षेत्र मलिहाबाद से निकल रही है तो हम लोगों को के लिए ये बहुत गर्व का अवसर है, खुशी का अवसर है। तो हम लोगों के अंदर खुशी है और कि इतने बड़े पैमाने पर पूज्य भंतेगढ़ हमारी विधानसभा से निकल रहे हैं तो हम लोगों को भी 2 कदम आगे बढ़ करके उनके स्वागत सम्मान में कितना कुछ करना है उसके लिए आज हम लोग तैयारी बैठक रखे थे और हमने देखा कि आज की तैयारी बैठक में हर एक व्यक्ति बड़ी खुशी से और अपने हर मन से, मतलब खुशी मन से उन्होंने हर तरह का सहयोग करने का वादा किया है। तो मुझे ये बड़ी प्रसन्नता होगी कि ये 5 दिसंबर को जो धम्मचारिका हमारे मलिहाबाद से निकलेगी उसमें हम लोग सब लोग मिल करके पूज्य भंतेगढ़ों का हर तरह से उनका स्वागत करेंगे, उनका सत्कार करेंगे और उनका साधुवाद। लगभग भंते जी कितने लोग रहेंगे और अन्य लोग भी रहेंगे? अभी ये कोई फिगर क्लियर नहीं है क्योंकि चारिका एक ऐसी चीज होती है उसमें कितने लोग जुड़ जाएं और कितने लोग किसी कारणवश पीछे हट जाएं। तो लेकिन ये हम मान के चलते हैं कि इससे पूर्व की जो भी उनकी चारिकाएं हुई हैं, चाहे वो सारनाथ से कुशीनगर की हो, चाहे सारनाथ से लुम्बिनी की हो, उन्होंने बहुत सी चारिकाएं की हैं और उसमें मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि बहुत बड़े पैमाने पर पूज्य भंतेगढ़ तो रहते ही हैं लेकिन उनके अनुयायी जो बौद्धिज्म विचारधारा से जुड़े लोग हैं वो तो हजारों और लाखों की तादाद में पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, ये हमें अवसर मिल रहा है कि 5 तारीख को हम अपनी विधानसभा में कितना बढ़ चढ़ करके हम भंते जी के लिए करेंगे। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ये पहली बार जो है पदयात्रा निकल रही है भंते जी के द्वारा, पहला अवसर है और इससे पहले तो आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं इस मलिहाबाद विधानसभा के साथ साथ क्योंकि बहुजन विचारधारा से जुड़े बहुत से अनुयायी लोग हैं जो मलिहाबाद के हैं लेकिन वो लोग बाहर रह रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी अनुयायियों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि 5 तारीख को जो धम्मचारिका मलिहाबाद विधानसभा में प्रवेश कर रही है उस धम्मचारिका में हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेंगे। जो एक रूट मैप तैयार हुआ है उस रूट मैप पे हम लोग खड़े होकर के उन भंतेगणों के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे, उनको पीने का पानी मुहैया कराएंगे, उनका जितना भी स्वागत सत्कार होगा हम सब लोग बढ़ करके करेंगे। तो इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सिर्फ यही अनुरोध करेंगे कि इस दिन हमें कोई और काम नहीं करना है, केवल इसी विशेष काम के लिए हम लोगों को खाली रखना है।